हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस और स्ट्रांग हो चुके हैं। म्यांमार को अपनी पहली पनडुब्बी मिल चुकी है और ये डिलीवर करी है इंडिया ने। आईएनएस सिंधुवीर हैज बीन डिलीवर्ड टू म्यांमार। म्यांमार मैप में है कहाँ पर? यहाँ पे आप देखोगे एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे ऑफ कोर्स है म्यांमार। आबादी है इस देश की लगभग 5 करोड़ 40 लाख और आसियान, बिम्स्टेक, बहुत से इंपॉर्टेंट ग्रुप्स का ये मेंबर है। और म्यांमार से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन बिलो। क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग म्यांमार? स्टेटमेंट 1 के म्यांमार में जो मोस्ट फॉलोड रिलीजन है ये है बुद्धिज्म। स्टेटमेंट 2 ये है कि म्यांमार मेंबर है ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। या को पता होगा एक ग्रुप है फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज का, जो देश एक टाइम में ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थे, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये सब पार्ट है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के। तो आपको आंसर करना है इसका इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो डिस्कस करते हैं इस पनडुब्बी के बारे में। ये पनडुब्बी इंडिया ने लीज पर क्यों दी है, इसके पीछे रीजन क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स से आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी घर बैठे या कहीं भी कर सकते हैं। सो डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप एंड परचेज द स्टडी आईक्यू यूपीएससी कोर्स टुडे। ऑलराइट, सो आज के समय इंडिया की जो विदेश नीति है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसके बारे में आपने दर्जनों बार सुना होगा। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर कोशिश ये की जा रही है कि इंडिया की जो ईस्टर्न साइड है, यहाँ पर जो भी देश हैं, प्राइमरली जो आसियान कंट्रीज हैं, उनके साथ जो कॉपरेशन है ये और ज़रा बढ़े। ये करना पॉसिबल है ही नहीं अनलेस म्यांमार के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। और म्यांमार थैंकफुली एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है फॉर इंडिया। म्यांमार और इंडिया एक बहुत ही लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं, 1640 किलोमीटर लंबी बॉर्डर। और हमारी कई स्टेट जैसे कि मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये बॉर्डर शेयर करती हैं विद म्यांमार। और बॉर्डर पे काफ़ी बार यहाँ पर बॉर्डर हार्स भी ओपन की जाती है, मतलब कि बॉर्डर पे लोग ट्रेडिंग करते हैं, लोग यहाँ पे व्यापार करते हैं। तो रिलेशंस हर एस्पेक्ट से आप अगर देखो तो बहुत अच्छे हैं विद म्यांमार। और पिछले कुछ दशकों में इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड किए हैं टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी विद म्यांमार। फॉर एग्जाम्पल 2001 में इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सड़क बनाई थी जिसका नाम है इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप रोड। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये इसकी फोटो है। और इस रोड की मदद से और कुछ और जो ब्रिज बने हैं बिटवीन म्यांमार और इंडिया, इसकी वजह से जो करंट ट्रेड है बिटवीन बोथ द कंट्रीज ये स्विंग करता है बिटवीन 1.8 बिलियन टू 2.10 बिलियन। तो ट्रेड मैं कहूँगा इंडिया म्यांमार का अभी भी बहुत कम है। ट्रेड होना चाहिए दोनों कंट्रीज का एटलीस्ट 6 to 7 बिलियन। मगर कोशिश ये है कि इन द फ्यूचर जब कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ट्रेड इंडिया और म्यांमार का काफ़ी हद तक बढ़ेगा। फॉर द टाइम बीइंग प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 जो बॉर्डर पर ट्रेड होता था बिटवीन इंडिया और म्यांमार ये 40% गिर चुका है। बट अगेन ये टेम्पररी फेज है। आई एम श्योर अगले साल जो ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इट विल राइज अगेन। नाउ अगर हम बात करें पनडुब्बी की, तो आईएनएस सिंधुवीर का लीज पर देना म्यांमार को, ये पार्ट है इंडिया की नेवल डिप्लोमेसी का। पहली बात तो ये जान लो कि ये पनडुब्बी इंडिया ने बेची नहीं है, लीज पर दी है। अब लीज पर जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कितने सालों का है उस पर डिटेल्स प्रॉपर्ली सरकार ने रिलीज किए नहीं है। मगर मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर एक ऑटो रिन्यूअल का प्रोसेस होगा, मतलब कि ये पनडुब्बी मिल चुकी है म्यांमार को और म्यांमार इसको मान लीजिए 2 साल या 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर यूज कर सकता है। बाद में अगर वो चाहे कि इसको 5 साल और यूज करना है तो इंडिया को पेमेंट करके ये लोग 5 साल के लिए और यूज कर सकते हैं। और बाय द वे आईएनएस सिंधुवीर की जो हिस्ट्री है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये अपने आप में है एक किलो क्लास सबमरीन। देखो, किलो क्लास एक इंटरनेशनल टर्म है, इंडिया में हम इसको कहते हैं सिंधु घोष क्लास सबमरीन। 1980s में इंडिया को आवश्यकता थी पनडुब्बियों की, तो इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया यूएसएसआर के साथ और डिसाइड ये किया गया कि 8 से लेकर 10 पनडुब्बियां बनाई जाएगी इंडिया के लिए अंडर प्रोजेक्ट 877। और इसी प्रोजेक्ट के अंडर यूएसएसआर ने इंडिया के लिए बनाई किलो क्लास सबमरीन, जिसको हम कहते हैं सिंधु घोष क्लास सबमरीन। इन सब सबमरीन्स में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, इनका जो डिस्प्लेसमेंट वेट है इट इज़ 3000 टन, मैक्सिमम डाइविंग डेप्थ है 300 मीटर की और टॉप स्पीड है ऑफ 18 नॉट्स। और ये पानी के नीचे रह सकती है करीब 45 दिन तक। ना ज़्यादातर जो ये सबमरीन्स है ये बनी थी 1980s में या फिर 1990s में। आईएनएस सिंधुवीर को कमीशन किया गया था 1988 में। और आज भी जो ये किलो क्लास सबमरीन्स हैं बाय द वे हम यूज़ कर रहे हैं इन द इंडियन नेवी। सो इंडिया ने म्यांमार को ये ऑफर दिया कि देखो ये जो सबमरीन है इट इज़ ऑपरेशनल, हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, आप लोग इसको लीज पर ले सकते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे
कि इस सबमरीन को अपग्रेड कर देंगे एट हिंदुस्तान शिपयार्ड। जो भी इसमें पुराने पार्ट्स हैं, जो भी पुरानी इसमें कमियां हैं, वो रिप्लेस कर दी जाएगी, या कह सकते हैं एक रिफर्बिश्ड सबमरीन होगी फॉर द म्यांमार नेवी। और म्यांमार के लिए भी ये जो डील थी काफ़ी अट्रैक्टिव थी। अगर मान लीजिए ये चाइना से या फिर रशिया से एक न्यूली बिल्ड सबमरीन खरीदते तो इनको काफ़ी पे करना होता। एक न्यूली बिल्ड सबमरीन काफ़ी महंगी होती है। यहाँ पे एक फ्रेंडली कंट्री इनको ऑफर करी थी एक सबमरीन। उसके अलावा इंडिया ने यह भी कहा कि जो आपको ट्रेनिंग चाहिए यह भी हम प्रोवाइड करेंगे, आपको सर्विसिंग चाहिए, इंडिया आपसे बहुत ज़्यादा करीब है, आप यहाँ पे सर्विसिंग करा सकते हैं। तो इंडिया ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी टर्म्स ऑफर करी और म्यांमार को यहाँ पर लगा कि बिल्कुल INS सिंधुवीर को लीज पर लेना चाहिए एज देयर फर्स्ट एवर सबमरीन। और जो ये एक्सपोर्ट है ये एक्चुअली एक लार्जर पैकेज का पार्ट है जो है रफली 38 to 39 मिलियन डॉलर्स का। इसके अंडर इंडिया ने कुछ टॉर्पीडो वो मिसाइल होते हैं जो एक पनडुब्बी लॉन्च करती है अंडर वाटर, तो कुछ टॉर्पीडो भी इंडिया ने एक्सपोर्ट किए हैं टू म्यांमार। इनका नाम है शेनिया टॉर्पीडो और ये कंस्ट्रक्ट किए हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। अब इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इंडिया ये सब क्यों करेगा? हमारे पास ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि सबमरीन्स की भरमार है, हमारे पास 50-60 सबमरीन्स हैं और हमें पता नहीं है कि क्या करना है और हम इनको लीज पर दे रहे हैं। इंडिया के पास सबमरीन्स की कमी है। चाइना के पास आज के समय करीब 70 सबमरीन्स हैं, हमारे पास रफली 20 के आसपास है और इन 20 सबमरीन्स में भी ज़्यादातर जो बनी है दे आर फ्रॉम 1980s 90s, काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। तो हम सबमरीन लीज पर क्यों देंगे? वेल, ये सब प्राइमरली किया गया है चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए। 2017 में हमने ये देखा कि चाइना ने सरप्राइज करते हुए इंडिया को एक $200 मिलियन की डील साइन करी बांग्लादेश के साथ, जिसके अंडर इन्होंने 2 मिंग क्लास सबमरीन सेल कर दी टू बांग्लादेश। और इस डील के बाद से बांग्लादेश डिपेंडेंट हो गया ऑन चाइना फॉर मेंटेनेंस ऑफ देयर नेवल एसेट्स। वेपन्स के लिए कल को उनको टॉर्पीडो चाहिए, वो चाइना से आएंगे, फ्यूचर अपग्रेड चाहिए, वो सब चाइना से आएंगी। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा शौक था कि हमारा एक नेबरिंग कंट्री जो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है हम पे फॉर वाटर, फॉर बिजनेस, इन्होंने एक इतनी बड़ी डील साइन कर ली विद चाइना। तो इंडिया को इंश्योर यहाँ पर यह करना था कि जो बांग्लादेश के साथ हो गया ये म्यांमार के साथ ना हो जाए, म्यांमार भी एक कस्टमर ना बन जाए चाइनीज सबमरीन्स का। तो इसलिए इंडिया ने बहुत ही जल्दी एक ऑफर दिया टू म्यांमार और इन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चाइना बांग्लादेश को वेपन सप्लाई करेगा, हम म्यांमार को देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर हमारे बांग्लादेश के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं और मैं तो कहूँगा कि इंडिया ने सक्सेसफुली काफ़ी हद तक जो चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो सकता था इन बांग्लादेश, ये रिड्यूस किया है। मगर जो ये वेपन्स की डील थी ये एक डिप्लोमेटिक हार थी फॉर इंडिया। और बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि चाइना आज के समय कॉक्स बाजार जो बांग्लादेश में एक टापू के पास एक एरिया है, यहाँ पर इनके लिए एक सबमरीन बेस भी बना रहा है। मगर इस सबमरीन बेस में चाइनीज सबमरीन्स डॉक नहीं करेगी, इट इज़ प्योरली फॉर बांग्लादेश नेवी। तो इंडिया ऑब्वियसली यहाँ पर ये चाहता है कि इन द फ्यूचर मालदीव, श्रीलंका, बहुत से और यहाँ पर देश हैं, थाईलैंड, म्यांमार, इन सब कंट्रीज को जो वेपन्स चाहिए, सबमरीन्स चाहिए, वॉरशिप चाहिए, इवन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, ये सब प्रोवाइड करे इंडिया। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें म्यांमार की, तो एक बड़ी चिंता यहाँ पर यह भी थी कि चाइना ने जो इनको ऑफर दिया है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का, ये सक्सेसफुल ना हो जाए और म्यांमार चाइना के डेट ट्रैप में ना आ जाए। ये मैं आपको समझाता हूँ। आज के समय म्यांमार इंटरनेशनली बहुत हद तक आइसोलेट हो चुका है बिकॉज ऑफ द रोहिंग्या इंसिडेंट। बहुत से रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार छोड़ के भाग गए, तो इसकी वजह से म्यांमार की काफ़ी आलोचना हुई है और यूएस और यूरोपियन यूनियन ने आज के समय बहुत सारे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए हैं म्यांमार पे और उसकी वजह से आज के समय म्यांमार धकेला जा रहा है टुवर्ड्स चाइना। तो आप कह सकते हैं जिस तरीके से यूएस ने रशिया को धकेल दिया था चाइना की तरफ, रशिया पे सैंक्शन लगा के अंडर द कार्ड्स एक्ट, उसी तरीके से आज के समय म्यांमार को धकेल रहे हैं चाइना की तरफ। मगर इंडिया ये सब अलाउ कर नहीं सकता। जो सीपेक था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो सब हमारे कंट्रोल से बाहर था, वो सब हो गया, वहाँ पे हम कुछ कर नहीं पाए। मगर यहाँ पे हम कोशिश ये कर सकते हैं कि म्यांमार को ये समझाएं कि चाइना का डेट ट्रैप क्या है और म्यांमार को ऑप्शंस दें कि ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ चाइना से आती है, इंडिया भी एक ह्यूज मार्केट है, हम भी आपके पोर्ट बिल्ड कर सकते हैं, हम आपको सबमरीन दे सकते हैं और हम भी आपके यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए इंडिया ने रिसेंटली ये भी ऑफर दिया म्यांमार को। ये बाय द वे अक्टूबर 2020 का आर्टिकल है। इंडिया ने कहा है कि हम आपके देश में $6 बिलियन की एक रिफाइनरी भी बनाएंगे और इन द फ्यूचर बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स करेंगे विद म्यांमार। तो ये सब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं कि म्यांमार चाइना के डेट ट्रैप में ना आ जाए या चाइना के कंप्लीट इन्फ्लुएंस में ना आ जाए।
तो अभी के लिए मैं कहूँगा INS सिंधुवीर का लीज पर देना एक अच्छा मूव है, और इन द फ्यूचर अगर इंडिया एक रिफाइनरी बनाता है इन म्यांमार तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप होगा। बहुत सी और कंट्रीज इन द रीजन इससे इंडिया की तरफ देखेंगी एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना। सो फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।